गोरखपुर में सीएम ने किया नए राजकीय आईटीआई का उद्घाटन। 18 करोड़ की लागत से बनकर हुआ है तैयार। युवाओं की स्किल और आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। चौबीस दिन बाद बरामद हुई 2 नाबालिग छात्राएं। पुलिस और एसओजी ने लुधियाना से किया बरामद। 70 रेलवे स्टेशन खंगाले। 32 टीमों की मेहनत से सफलता। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई है। न्यायालय में दर्ज याचिका पर कोर्ट ने परिवाद दर्ज किया। अलीगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर गोरखपुर से है, जहां कुशल मानव संसाधन का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पिपलोरी क्षेत्र में 18 करोड़ रुपए की लागत से पावर ग्रिड के सीएसआर फंड से बने नवनिर्मित राजकीय आईटीआई का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि यूपी देश का सबसे युवा राज्य है और सरकार युवाओं की स्किल बढ़ाकर उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई आईटीआई में इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस मशीनिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक ट्रेंड्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं की आय और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जनप्रतिनिधि और पावर ग्रिड के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने पावर ग्रिड के सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि विकास का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। लोकार्पण के दौरान उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। नया आईटीआई गोरखपुर के युवाओं का हुनरमंद बनाकर प्रदेश और देश की आर्थिक मजबूती में अहम भूमिका निभाएगा। परियोजना हस्तांतरण और सौंप रहे हैं डायरेक्टर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में 24 दिन से लापता 2 नाबालिग छात्राएं कनक और फिरदौस आखिरकार लुधियाना से सकुशल बरामद कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि दोनों की तलाश में पुलिस और एसओजी की 32 टीमों ने 3 राज्यों के करीब 70 रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर उनका लोकेशन सुराग मिल पाया है। पुलिस ने छात्राओं को सुरक्षित पकड़ लिया है। हालांकि वे घर से कैसे और क्यों निकली, इस पर अधिकारी फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं और जांच फिलहाल जारी है। दोनों के मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली है, जबकि एसपी ने टीम की मेहनत को देखते हुए 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। जनपद सीतापुर को 112 मुख्यालय द्वारा 5 वाहन कंडम के सापेक्ष प्रदान किए गए हैं, जिनकी विभिन्न सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्र सदरपुर, रामपुर कला, थानगांव, तंबौर और खैराबाद में रवाना किए गए हैं। इससे हमारा रिस्पांस टाइम मेंटेन होगा। गाड़ियां नई हैं तो वहाँ पे आसपास की जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी उनको हम जल्दी से अटेंड कर सकते हैं और पुलिस इस पे त्वरित एक्शन। मथुरा में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के पुराने मामले में कथावाचक अनुरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई है। अक्टूबर में वायरल हुए एक वीडियो में उन्होंने बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजेएम उत्सव राज गौरव की अदालत में वाद दायर किया था। अब अदालत ने इस याचिका पर परिवाद दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अनुरुद्धाचार्य पर केस चलेगा और 1 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, जिसमें याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे। कथावाचक पहले ही सफाई दे चुके हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन अब परिवार दर्ज होने से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ गई है। तो देखिए, प्रसिद्ध कथावाचक पर याचिका दायर की गई है। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां दिखाई दे रही है। यूपी के मथुरा से ये खबर है, जहां कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी
मामले में ये परिवाद दर्ज किया गया है। हिंदू महासभा के पदाधिकारी मीरा राठौर ने दायर की थी याचिका। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब अनिरुद्धाचार्य पर केस चलेगा। देखिए, समय समय पर अनिरुद्धाचार्य के द्वारा ऐसे बयान सामने आते हैं जहां वे महिलाओं या बेटियों पर कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि समाज आहत हो जाता है और ऐसे में अब उन पर केस दर्ज किया गया है। अलीगढ़ के खेर और पिसावा इलाके में लूट और चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाल की घटनाओं के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया था। देर रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध सफेद कार को रोकने पर दोनों बदमाश भागने लगे, लेकिन तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी बरेली और बदायूं के रहने वाले हैं और उन पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी की ज्वेलरी, वही 74,000 की नकदी और अवैध असला बरामद किया है। दोनों का मेडिकल कराकर जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 23 और 26 नवंबर की रात को थाना खैर और थाना पिसावा में कुछ चोरी और लूट की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। ऐसी ही एक थाना पिसावा, थाना खैर और रूरल एसओजी की एक संयुक्त टीम द्वारा सहजपुरा गांव के पास आज संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक व्हाइट अर्टिगा जो कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, इस गाड़ी ने पुलिस पार्टी को अप्रोच किया। पुलिस को देख के इस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और आगे जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तुरंत ही इसमें से कुछ बदमाश निकले और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुए फायरिंग की। इसमें से कुछ गोलियां 2 बदमाशों को जा लगी। तत्काल दोनों ही बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों की जमा तलाशी ली गई और दोनों का आइडेंटिफिकेशन अनिल खान और आमिर के रूप में हुआ। दोनों ने ही जो थाना खैर और थाना पिसावा की घटना है उनको करना कबूल किया है और ऐसी अन्य कई घटनाएं जो उन्होंने जनपद थाना देहात क्षेत्र के देवनंदिनी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक और दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबर मिर्जापुर से है, जहां लड़की को ब्लेड मारने वाले अब्दुल का शव गंगा नदी में तैरता मिला। उसने लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। मना करने पर लड़की ने लड़की के गले हाथ पर ब्लेड से वार किया और फरार हो गया। इस बीच मंगलवार शाम गंगा नदी में उसका शव मछुआरों ने देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की शिनाख्त की। यह घटना 5 दिसंबर की कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज बाजार की है। घटना के बाद से शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील इलाके में भर्ती फोर्स तैनात कर दिया है। साथ ही आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। वहीं 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी लगातार गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किए थे। आरोपी का शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जिले के रोबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के मधुपुर स्थित दुहमिही पुलिया के पास पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गो तस्कर गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान एसओजी और थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि 2 पिकअप में 16 गोवंश को बिहार वध के लिए ले जाया जा रहा है। घेराबंदी करने पर तस्करों ने पिकअप से एक आरक्षी को टक्कर मारकर घायल कर दिया और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी नीरज कुमार और मुन्ना के पैर में गोली लगी है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 2 पिकअप, 16 गोवंश, 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल आरक्षी और दोनों अभियुक्तों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
को सूचना प्राप्त हुई कि कर्मा की तरफ से पिकअप में गौवंशों को लाद कर पशु तस्कर मधुपुर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पे एसएचओ रावर्ट्सगंज, एसएचओ घोरावल और एसएचओ कर्मा ने घेराबंदी शुरू कर दी। इस घेराबंदी के क्रम में पशु तस्करों ने अपनी पिकअप से एक आरक्षी को टक्कर मार दिया, जिसको चोटें आ गई हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पशु तस्करों से गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिससे पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है और 2 बदमाश मौके से फरार हुए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं, एक नीरज और एक मुन्ना बिहार का रहने वाला है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। दोनों गिरफ्तार पशु तस्करों बागपत के मलकपुर गांव में एशिया चैंपियन सुभाष पहलवान ने मील के गंदे नाले में फैल रही गंदगी और गंभीर बीमारियों से परेशान होकर फेसबुक लाइव में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों और मलकपुर चीनी मिल प्रबंधन ने जल्द समस्या का समाधान नहीं किया तो वे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। पिछले 2 दिनों से सुभाष पहलवान लाइव आकर नाले से होने वाली मौतों, कैंसर और बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि रसायन युक्त इस नाले की बदबू और गंदगी ने गांव वासियों का जीना मुश्किल कर दिया है और पिछले 10 साल से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने ग्रामीणों से एकजुट होकर मील पर दबाव बनाने की अपील की है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है। तो बहुत है जी, इससे तो दिक्कत ना तो डंगर को क्या बढ़ रहता। ऐसा पानी हो गया यू, इसमें सब कुछ गल जा। और इतना है, यहाँ बैठने वाले हैं उन्हें तो सहजी बार का जो मेहमान आया है वो एक दिन तक फालतू टिकता नहीं। और इसका मील का जो पानी यूँ खराब इसमें आ रहा, यो बहुत बीमारी कर रहा। और यू पक्का होना चाह ना, यो मील वाला फिल्टर करके ऐसे भेजता, अगर भाई फिल्टर ही करके भेज दे। इससे गांव में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही। इससे खाड़ेगा कुछ ना कुछ पक्का हो जाओ, यो हम तो नुचाक पक्का हो जा। इसका कुछ ना कुछ समाधान सरकार को करना चाहिए। सर्व समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के व्यक्ति से अपील नहीं कर रहा हूँ, किसी एक वर्ग से अपील नहीं कर रहा हूँ। हम सर्व समाज इकट्ठा होकर, हम लोयल मलक प्रवासी इकट्ठे होकर, हम क्षेत्रवासी इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अगर जीवन का अर्पण करना कर पड़ा तो उसके लिए मैं सबसे आगे रहूंगा। जय सर। खबर कुशीनगर से है, जहां नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कुकुरहा गांव में एक बहन अपने लापता भाई की तलाश में दर दर भटक रही है। युवक 29 नवंबर से गायब है और परिवार को आशंका है कि उसके पिट्टीदारों ने अपहरण किया है। आरोप है कि वे लोग उसके हिस्से की जमीन और मकान पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जबकि लापता युवक ने भी पहले अपनी जान को खतरा बताया था। पीड़िता का यह कहना है कि नामजद तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी दर्ज की है और कार्रवाई नहीं की है। बहन और बहनोई ने तहरीर बदलवाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़िता ने मुख्यमंत्री, डीआईजी, आईजी और पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप की मांग की है। पीलीभीत जिले की जहानाबाद पुलिस ने तड़के एक मुठभेड़ के बाद एक शातिर गोकश अपराधी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। यह घटना अमरिया नहर के मुड़सेना जाने वाले रास्ते पर हुई है, जहां पुलिस को देखकर बाइक सवार 2 संदिग्ध वापस मुड़कर भागने लगे। इसी दौरान उनकी बाइक गिर गई। खुद को घिरता देख पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में आरोपी जावेद कांची के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल को सीएससी जहानाबाद में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई है। साथ ही एसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत पकड़ा गया जावेद दर्जनों मामले में वांछित है और शातिर गोकश अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां सरीला विवार मार्ग पर
भंगरा गांव के पास बुधवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां खेतों से लौट रहे 2 किशोर बाइक समेत बिजली के खंभे से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जलालपुर थाना क्षेत्र के बंगरा निवासी 14 वर्षीय अंकुर और 13 वर्षीय धीरेन्द्र खेतों से लौट रहे थे, तभी अचानक बाइक नियंत्रण खोने से खंभे से भिड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही उप निरीक्षक रविंद्र सिंह और कांस्टेबल मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को थाने की गाड़ी से सीएचसी सरीला पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर डॉक्टर प्रियंक मिश्रा ने दोनों को जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया है। पिताजी का नाम जयराम, उम्र 13 साल। दूसरे पेशेंट का नाम है अंकुल, पिता का नाम सेवाराम, उम्र 14 साल। ये दोनों का एक्सीडेंट हुआ है बंगरा उधरी थाने के अंतर्गत। और ये बाइक से पोल के, जैसा पुलिस बता रही है कि बाइक इनकी डायरेक्ट पोल से भिड़ी है। एक के पैर, दाहिने पैर में चोट है जिसका नाम धीरेन्द्र है, जो कि ओपन फ्रैक्चर है। और अंकुल जो कि दूसरा पेशेंट है, इसका रिब्स गए हैं, लेफ्ट साइड का शोल्डर पूरा मूव कर गया है अल्टरनेटिव वे में। तो इनके पूरा लेफ्ट शोल्डर और रिब्स पूरे फ्रैक्चर हैं। श्रावस्ती में ड्यूटी से घर लौट रहे होमगार्ड कृष्ण कुमार विश्वकर्मा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बहराइच बिनगा मार्ग पर घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी में उनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होमगार्ड को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक थाना सोरवा क्षेत्र के भरावा हरगुन गांव का निवासी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इनका नाम कृष्ण गोपाल है। ये हमारे ग्राम पंचायत बरामा हरगुन के रहने वाले हैं। ये होमगार्ड विभाग में तैनात हैं। ये रात को 12 बजे से 6 बजे की ड्यूटी करके घर जा रहे थे। रास्ते में पीछे से ट्रक वाले ने इनको ठोकर मार दिया, जिससे जो है ये गंभीर रूप से घायल हो गए। और हमको जब सूचना मिली। और अब खबर लखनऊ से, जहां यूपी के पूर्व आईजी और आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने लखनऊ से दिल्ली जा रही ट्रेन से शाहजहांपुर में हिरासत में ले लिया है। सादी वर्दी में पहुंचे पुलिसकर्मी ट्रेन में चढ़े और उन्हें नीचे उतारकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बताया गया है कि देवरिया में कुछ महीने पहले दर्ज एक केस की जांच में सहयोग न करने पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के एक्स अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए हैं। लखनऊ के ताल कटोरा थाने के प्रभारी ने नूतन को फोन कर गिरफ्तारी की जानकारी दी और बताया कि दोनों उसी एफआईआर में आरोपी हैं। वहीं पुलिस अमिताभ ठाकुर को कानूनी प्रक्रिया के लिए देवरिया ले जा रही है। दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा, जो कि ताल कटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज ताल कटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद नाम का उपयोग करते हुए कोर्ट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जी जिस तरीके से जानकारी बहुत बड़ी मिली है, लखनऊ की बड़ी खबर है। पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो दिल्ली जा रहे थे किसी कार्यक्रम में, जिसमें शाहजहांपुर में उनकी गिरफ्तारी हुई है और एक सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, ट्रेन के अंदर चढ़े और उनकी गिरफ्तारी की। ऐसे में पूरा मामला जो है देवरिया का बताया जा रहा है कि किसी एक मामला वहां चल रहा था, केस दर्ज था इनके खिलाफ और इन्होंने कोई कार्रवाई ना करते हुए, जिसको लेकर एक जांच चल रही थी, उसका सहयोग नहीं किया था। वहीं लखनऊ के थाना ताल कटोरा पे इनकी एफआईआर दर्ज हुई थी और देवरिया में भी इनकी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर जो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अमिताभ ठाकुर, जो कि आजाद
अधिकार सेना के प्रमुख भी हैं और ऐसे में ये विवादित घेरों में बने रहते हैं और जिसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर हुई है और जांच के लिए इनको देवरिया ले जाया। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका और इनकी पत्नी का दोनों का ही ट्विटर अकाउंट को जो है सस्पेंड कर दिया, एक तरीके से इनका डिलीट कर दिया गया, अकाउंट डिलीट कर दिया कि ताकि कोई मैसेज जो है किसी को प्राप्त ना हो पाए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तो ऐसे में लगातार जो है अमिताभ ठाकुर विवादों के घेरे में बने रहते हैं और आज जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको देवरिया ले जाया जा रहा है। वहीं लखनऊ के पश्चिम डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने साफ तौर से बताया है कि इनके जो इनकी प्लाटिंग की कुल सिलसिले को लेकर एक बड़ी इन्होंने जांच का जो है दुरुपयोग किया था, जिसको लेकर एक बड़ी इनके ऊपर कार्रवाई की गई। वहीं लखनऊ के थाना ताल कटोरा से इनको गिरफ्तारी दिखाते हुए देवरिया ले जाया जा रहा है और इनकी पत्नी का साफ तौर से कहना है कि हमारे पति को बेवजह फंसाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद रवि इस खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।